कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे हैं, ध्यान करने के लिए विवेकानंद रॉक में जाके बैठने का जो दिखावा कर रहे हैं, तो घर में बैठ के करो ना। वहाँ पर तो आपको नहीं लगेगा खर्चा, 10,000 पुलिस नहीं लगेगी। देखो, वो कुछ भी कहे, देश के जनता ने डिसाइड किया है कि इस वक्त मोदी के लीडरशिप को स्वीकार नहीं करना चाहते। और दूसरी चीज़ ये है कि इस इलेक्शन में महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा काम किया है। उसके साथ ही साथ संविधान का और डेमोक्रेसी का भी ये लोगों के दिमाग में बैठ गया है। तो इसीलिए वो जितने भी नंबर्स बताएंगे वो नहीं बैठ रहे, कहीं किसी इसमें संदर्भ में नहीं बैठ रहे। वो कम से कम वो देखना चाहिए उन्होंने, जैसा कि आंध्रा में उनको कुछ मिलेगा, लेकिन तेलंगाना में तो कांग्रेस का इम्प्रूव होगा ना, कर्नाटक में इम्प्रूव होगा कांग्रेस का, जहाँ एक ही सीट थी। फिर इसी तरह से केरला, तमिलनाडु तो बढ़त है ही है, महाराष्ट्र में बढ़त है। जब हर जगह हमारी बढ़त है, राजस्थान में बढ़त है, छत्तीसगढ़ में हमको बराबरी के सीट मिलने का है, मध्य प्रदेश में हमको 2 थे, 1 बढ़ेंगे, वहाँ पर भी कम तो नहीं होंगे। और उसी ढंग से मध्य प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो बहुत कम सीटें थी पहले हमारे को, आज वो हम मिल के लड़ने से वहाँ भी हमारे को बढ़त है। फिर किस बेसिस पे वो कह रहे हैं कि उनको बहुत से सीटें मिलेंगे और 400 पार करेंगे, ये स्लोगन जो दे रहे हैं, ये लोगों को मैं समझूंगा कि लोगों को एक बेवकूफ़ करने की बातें हैं। तो और ऐसा उनका रवैया पहले से है और कोई वो नंबर उतना बना नहीं सकते। हमको लगता है कि गठबंधन की सरकार आ जाएगी। सर, आप लोगों का मैनिफेस्टो हो और आपने कहा संविधान, एक रिजर्वेशन भी बड़ा मुद्दा रहा है पूरे चुनाव में, प्रधानमंत्री के भाषणों में हो कि रिजर्वेशन जो है हम किसी को लेने नहीं देंगे, आप लोग अपीजमेंट करना चाहते हैं। आप लोगों की तरफ से बार बार ये कहा गया कि हम जो है गिनती करवाएंगे। तो क्या माना जाए कि इस संदर्भ में जो है जनता कहाँ विश्वास कर रही है, और ये मुद्दा जो संविधान और रिजर्वेशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाला जो आप लोगों ने बनाया है, क्या ये लोगों तक पहुंच पाया है, और क्या जो वोटर पिछली बार नहीं था आपके साथ इस बार आ रहा है? बहुत से लोग समझ गए हैं किस तरीके से इन्होंने अपने रिजर्वेशन को ख़त्म कर रहे हैं। अगर ख़त्म नहीं करते या उनके दिल में इनके लिए अच्छी भावना होती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख वैकेंसी भर देते। उसमें से तो आधे से ज़्यादा गरीबों को ही मिलने थे, दलित, पिछड़ा, इनको ही मिलने वाले थे। तो वो उन्होंने नहीं किया। हर चीज़ वो कहते हैं कि बदलेंगे। कैसा बदलेंगे? संविधान में तो ये है, शेड्यूल कास्ट के लिए तो इन्होंने नहीं बनाए, ये तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने लड़के गांधी जी के साथ संवाद करके उनसे एश्योरेंस लेके रिजर्वेशन वहाँ से शुरू हो गई कि जो आने वाले संविधान में भी इसको लिया गया। जिसको इससे पहले जो हुआ था वो पुनः पैक्ट में बातचीत हो गई थी और वो आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद सभी ने माना। पंडित और महात्मा गांधी जी ने सबको मनवाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, वल्लभ भाई पटेल को, सभी को
मनवाने के बाद आखिर में ये रिजर्वेशन क्लॉज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट के बाद आया। इनका क्या है उसमें, इन्होंने क्या कहा, मेहनत तो किए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी ने स्वीकार किया, उसको स्वीकार करके वही चल रहा है। 10 साल एक्सटेंशन होते हैं। जब तक इस देश में अस्पृश्यता है और उनको समान दृष्टि से जब तक देखा नहीं जाता या समान दृष्टि से उनको हक नहीं मिलेगा, तब तक रिजर्वेशन ये रहेगा। लेकिन आप लोगों को तो लगाया कि आप मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, आप उनका हक जो छीन के जो है माइनॉरिटीज को देंगे। अरे छीनने का सवाल नहीं, उसमें ये प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन ऑफ SC ST इस हिसाब से देते हैं, उनका छीन के इनको कैसा दे सकते हैं? हाँ, जो भी असेंबली और पार्लियामेंट सीट आज जिला पंचायत सभी में क्या है, रिजर्वेशन प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन है, उस प्रोपोर्शनेट देते हैं। और MP सीट, MLA सीट, जिला पंचायत अध्यक्ष, म्यूनसिपालिटी, वो भी प्रोपोर्शनली करते हैं। इनका छीनने का कहाँ गया अभी? अब जो स्टेट रहती है, स्टेट वाले वहाँ के जनसंख्या के आधार पर वो हर स्टेट रिजर्वेशन देता है, तो हमारा छीन के उनको देने का कहाँ से आया? ये लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री 45 घंटे के उपवास पर बैठे हैं जो कन्याकुमारी के अंदर, आपकी पार्टी ने इस पर आपत्ति भी जताई है। क्या 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 आप लोगों की आपत्ति है और जो है क्या आपका इसके ऊपर रिएक्शन? देखो, हम पॉलिटिक्स करते हैं ना, जब राजनीति में आते हैं, राजनीति में धर्म को और राजनीति को एक जगह नहीं लाना चाहिए, उसको अलग अलग करना चाहिए। एक धर्म का आदमी तुम्हारे साथ हो सकता है, दूसरे धर्म का आदमी तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। इसीलिए ये धर्म के भावनाओं को चुनाव से, वोट से जोड़ना ये गलत है। और इलेक्शन कमीशन खुद ये कही है, और उन्होंने खुद कहे हैं, कौन अपने अपने मोदी जी कि ये लाना नहीं, ये नहीं करना, ये सब पहले बोले हैं भाषण में। लेकिन आज वो जाकर गोवा में जाके कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे हैं, इससे अब 2000 4000 कितने पुलिस हो, 10,000 तक वहाँ पर लोगों को लगा रहे ड्यूटी। कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। और उन्होंने ये जा रहे हैं कि वो अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या चलते गए वहाँ पर? फ्लाइट में ही गए ना, और इनके पीछे 2-4 फ्लाइट, हजारों गाड़ियाँ, हजारों पुलिस, इसका खर्चा कौन देगा? कोड ऑफ कंडक्ट एक तरफ है और एक तरफ आप ध्यान करने के लिए विवेकानंद रॉक में जाके बैठने का जो दिखावा कर रहे हैं, इससे देश का उल्टा नुकसान होता है, कोई फायदा। अगर आपको भगवान के इसमें श्रद्धा है तो घर में बैठ के करो ना, वहाँ पर तो आपको नहीं लगेगा खर्चा, 10,000 पुलिस नहीं लगेगी और इतने विमान का जाना आना नहीं लगेगा और ये सब चीज़ें। नहीं तो आप अपने पार्टी से भर्ती करो, नहीं तो खुद उसको खर्चा उठाओ। तो प्रधानमंत्री को आपने एक और बात को दिया है, वो उनके बयान को लेकर जो उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर बयान दिया, उसको भी आपकी पार्टी लगातार घेर रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मुझे तो हंसी आती है। महात्मा गांधी जी ये तो गुजरात के हैं। अगर गुजरात के आदमी को महात्मा गांधी जी के बारे में मालूम नहीं है और उसको वो खुद प्रचार नहीं करते प्राइम मिनिस्टर, तो हम क्या कहना चाहिए? अरे आपके राज्य का और इस देश का बहुत बड़ा नेता जिसको हम
राष्ट्रपिता मानते हैं, ऐसे आदमी का प्रचार तुम क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे तो खासकर गुजरात के ही है, तो आप वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, आप तो आरएसएस के उसूलों का, आइडियोलॉजी का प्रचार करते हो, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों का तुमने प्रचार 10 साल में नहीं किया, और वहाँ पर 13 साल चीफ मिनिस्टर थे, 23 साल में तुमने क्या किया? और दूसरों को पूछते हैं, दुनिया को ने, अरे दुनिया को हमने तो बताया। और महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता भी और देश के राष्ट्रपिता भी, तो उनके लिए तो हमारे पास तो आदर है ही है, लेकिन तुम्हारे पास उनके लिए कोई आदर नहीं था। आपने गोडसे के साथ जाने का पसंद किया, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ आने का कभी पसंद नहीं किया। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रचार के वक्त गृह मंत्री ने, आप कांग्रेस अध्यक्ष हैं, आपके ऊपर भी एक बड़ा ये बात बयान दिया आपको लेकर कि कांग्रेस पार्टी हार रही है इस चुनाव में, और हारने के बाद में जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके ऊपर ही हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा और बाकी सब साइड हो जाएगा। देखो, ये ऐसी झूठे बात बोल के इलेक्शन में एक वोट अपने पास लेने के लिए दूसरे हमारे कांग्रेस के वर्कर्स को, नेताओं को दिशाभूल करने के लिए ये बात उन्होंने बोली। अभी हमने यही बोला है उनको कि आप लोग जल्दी जगह खाली करने वाले हैं, वो जगह हमारे पार्टी को मिलेगी, और उसके बाद में हम वो नौकरी पे वहाँ जाएंगे, और तुम लोग क्या संन्यास लेके आज जो बैठ रहे हैं वैसा विवेकानंद आश्रम में जाके बैठो, या यहाँ पर जो हमारे अष्टलिंग्स हैं वहाँ भी जाके बैठ सकते कहीं भी। तो तुम्हारी जगह तो खाली होने वाली है, तुम दूसरों को क्यों बोल रहे हैं हम खाली करेंगे?